कल एक बार फिर पाकिस्तानी फैंस को सदमा हुआ। ये सदमा पूरे साल हमने बर्दाश्त किया, कभी खुशी कभी गम की तस्वीर हमारी टीम बनी रही और साल 2024 का एक अच्छा अख्ताम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि हम हार गए टेस्ट मैच। वी शुड हैव वन। पहले तो ये कि साउथ अफ्रीका को इस पोजीशन में आना नहीं चाहिए था, फिर हमारे बॉलर्स ने बड़ी अनथक मेहनत की। अनथक मेहनत के बाद यके बाद दीगरे, खुशी समझ ही नहीं आ रही थी। एक आउट, दो आउट, चार, एक बैक टू बैक 4 खिलाड़ी आउट हुए एडन मार्करम के बाद। तो उसके बाद तो हमें लगा कि यार चलो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। हमारे पड़ोसी भी कल हमें सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम जीतते तो उनकी राह जो है वो WTC की हमवार होती। खैर, दे आर डूइंग देयर पार्ट इन MCG और हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही, ख़ास तौर पे मोहम्मद अब्बास के लिए, जिन्होंने जिसको कहते हैं अपनी पूरे दिल से बॉलिंग की, कंटिन्यूस बॉलिंग की, टू द फैक्ट के द ग्रेट शॉन पॉलक वो भी हैरान थे कि यार आप कैसे इतना लंबा स्पेल कर सकते हैं। लेकिन खैर उन्होंने लंबा स्पेल किया और वो स्पेल जो है इतना कारगर साबित हुआ कि साउथ अफ्रीका को नाको चने चबवा दिए। लेकिन चलिए, फिर हम क्यों फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच सके, कगिसो रबाडा से हम खा गए मार। इसी पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नोमान, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत अच्छी और सुबह हो सकती थी लेकिन वो नहीं रही। हम पूरे साल का अहाता तो करेंगे, लेकिन चले कल के पहले टेस्ट मैच से आगाज़ कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ कि माकरम समेत बाकी सारे बैट्समैन हमें नहीं खेल पाए और कगिसो रबाडा जो है उन्होंने आके वो कर दी? पिच डिफरेंट हो गई थी क्या लंच के बाद? देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट अप फॉर हैविंग मी। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमारे कप्तान या फिर हमारा फील्ड सेट थोड़ा सा कम्प्लेशेड था, खास तौर पे कगिसो रबाडा के अगेंस्ट। एक चीज बड़ा नॉर्मल से ट्रेंड है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैटर खेल रहा है तो नॉर्मली जो खुरम शहजाद है उनका एंगल अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड बैटर बहुत अच्छा है। तो शायद थोड़ा सा कैप्टनसी का इशू था। और सेकेंडली एक हमारा मेजर फैक्टर हर बड़े मैच में रहता है, वो ये होता है कि हम टॉप ऑर्डर आउट करने के बाद थोड़ा सा लेड बैक हो जाते हैं। तो प्रोबब्ली दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे एज वेल कि हमने 8 आउट कर दिए 99 पर। उसके बाद आखिरी 50 रन थे, 2 विकेटें हैं, दोनों नॉन रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स हैं और हमने उनसे रन कंसीड कर लिए। तो शायद थोड़ा कैप्टनसी का मसला था हमारी तरफ से। वी शुड हैव ब्रॉट ऑन। हम जब 20 रन रह गए हैं तो साइम को ले आते, जी, हम बेहतर होता खुरम से बॉलिंग करवा लेते। वो और आमिर जमाल को फिर इंट्रोड्यूस किया। बट द फैक्ट के एक तो चले ना, आपका एक प्लान था, सेट प्लान था, और वो उस सेट प्लान के ही आपने 2 इन स्विंग 1 आउट, 2 इन स्विंग 1 आउट स्विंग, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेट प्लान चल रहा था। ये हमने कब डिसाइड किया कि इस विकेट पे आके हम जो है वो कगिसो रबाडा को हाफ ट्रैकर मारना शुरू कर देंगे? उसने हाफ ट्रैकर पे पहले नसीम शाह को मारा और उसके बाद आमिर जमाल ने तो फिर तहस नहस कर ही दिया मामला। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो पूरे मैच में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद अब्बास वाज कंसिस्टेंट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नसीम पहली इनिंग में कंसिस्टेंट थे, बट अब्बास वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो एक फैक्टर बहुत मेजर नजर आया, जिस तरह आपने कहा कि लेंथ का इशू था। तो अगर आप लेंथ देखें तो थ्रू आउट अब्बास की ही लेंथ कंसिस्टेंसी, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान में कायगन ट्रॉफी हो या इंग्लैंड का जो काउंटी सीजन है, वो 3-4 साल से हैम्पशायर के लिए कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। तो जो लेंथ का प्रॉब्लम है, दैट हैज समथिंग टू डू विद द प्लेयर्स प्लेइंग T20 क्रिकेट ओवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो शायद ये मेरा ख्याल है प्लान वही दिया गया था, लेकिन हमारे बॉलर सही तरह, नसीम हो गया या फिर आमिर जमाल हो गया, वो प्लान बेहतर लेंथ पर बॉल करने का एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, अब जैसे कि आपने भी कहा कुछ डिफरेंट किया जा सकता था। चलें, आप खुरम शहजाद को तो ला ही नहीं रहे ना, जो आपका पक्का बॉलर था, और अगेंस्ट कगिसो रबाडा हो सकता था कि वो कुछ बेहतर कर जाते। लेकिन हमने कल एक क्रंच मोमेंट पे, जो MCG में टेस्ट मैच चल रहा है, वहाँ पे जब अब जसप्रीत बुमराह और दीगर से भी आउट नहीं हो रहे थे पैट कमिंस, तो रविंद्र जडेजा को लगाया और उसने आते ही पहले बॉल पे कमिंस को जो है वो आउट कर दिया। हम भी कुछ ऐसा कर सकते थे, हमारे पास थे ना, सलमान अली आगा भी था, सैम अयूब भी था, एंड वो मेरे ख्याल से सऊद शकील भी थोड़ा बहुत आर्म रोल कर लेते हैं। कुछ कोई तो हम डालते ना कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाते। एब्सोल्युटली, बहुत आसान पैसेज दिया आपने मार्को यानसन को और रबाडा दोनों को। और जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, वो हम शान मसूद से मुतालिक अक्सर कहते हैं जी, वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम, गेम को रीड बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन अगर आप पहली इनिंग देखें, वहां पर भी आपने कॉर्बन बॉश थे और आखिरी
जो है वो 3 बैटर से 110 रन कंसीड करवाए। यहाँ पर भी आप देखें तो वही आपने पैटर्न दिखाया कि आखिरी 2 बैटर से 50 रन है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शान मसूद भी बहुत लेड बैक हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, आप साइम से करवा सकते थे। पहली इनिंग्स में आपने साइम का जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने ही आखिरी आउट करके दिया था आपको। तो कहीं न कहीं ये इश्यू हमारी टीम में नज़र आता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट पिंडी टेस्ट था, हमने 26 पे 6 आउट किए, वहाँ से हम मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया को 16 पे 4 आउट किए, वहाँ से हम मैच हार गए। तो ये स्टार्ट हमें मिल जाता है, बॉलर्स हमारा अर्ली ऑन काम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम वो ग्रिप नहीं पकड़ सकते। और अब इसमें सिचुएशन ऐसी भी है कि हमने देखा कि ये विकेट हल्का सा भी बॉल अगर वो लेंथ आगे कर रहे थे तो कैरी कितना ज़बरदस्त मिल रहा था। वी कुड हैव डन बेटर। कुछ लक हमारे साथ भी रहा, वो बेचारे बबूमा आउट नहीं थे, वो भी हुआ है, बट द थिंग्स गोज लाइक दिस। सो बैटिंग, अब ज़रा हमने बॉलिंग की तो बात कर ली, वो हार्ड ब्रेक रहा। बैटिंग में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। अभी राइट नाउ हम देख रहे हैं किस तरीके से पंत और जसवाल जो हैं वो फाइट आउट कर रहे हैं ऑन द लास्ट डे, ठीक है। वो बॉल भी खा गया अपने शोल्डर पे, वो खड़ा हुआ है पंत, लेकिन एक ऐसे मौके पे कि जब जो हमारे कामरान गुलाम वो पहली इनिंग्स में ही वॉज सेट, बहुत अच्छा कर रहे थे, हमने उनको, वो भाई साहब आगे बढ़े, उन्होंने बॉल हवा में कर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पहली इनिंग में हम अगेन वो 80 रन खा गए एक बॉलर से कि जो हमारी लीड हो सकती थी, साइजेबल लीड, उसको खुद हमने श्रिंक किया ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो नहीं रहा हमारा। You're absolutely right। देखिए, हमने पहली इनिंग दूसरी इनिंग में दोनों जगह हमारे बैटर्स ऐसे फुलिश मिस्टेक्स करके आउट हुए। कामरान गुलाम का आपने जिक्र किया, मैं बाबर की बात करूंगा। सेकंड इनिंग में 50 रन पर है, सेटल्ड है, 80-90 की पार्टनरशिप है। आपको वो प्रॉपर एक ट्रैप सेट किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप विड्थ दी, लेंथ बॉल पर आप फील्डर के हाथ में खेल गए। फिर उसके बाद जिस तरह रिजवान आउट हुए, बहुत ही आप कह सकते हैं अगली डिसमिसल था, बहुत कैजुअल डिसमिसल था। सलमान अली आगा जिस तरह आउट हुए, तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में ऐसा लगा, जिस तरह आपने लैक ऑफ गेम अवेयरनेस का वर्ड यूज किया, कि जो गेम अवेयरनेस है वो स्पॉट ऑन होनी चाहिए। साउथ शकील की आप बारी देखें, बड़ी चांसलेस बारी थी उनकी, 84 उन्होंने किया, बट वो थ्रू आउट दी इनिंग्स बहुत क्लासी दिखे, बड़े चांसलेस, बड़े फ्लॉलेस दिखे। तो हमारे बाकी बैटर्स को भी सीखना है कि अगर आपको स्टार्ट मिल रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट स्टार्ट इनटू बिग रन्स। और पूरे टेस्ट मैच में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम थे, कि पहली इनिंग में आप उनकी बारी देखें बिल्कुल चांसलेस, दूसरी इनिंग में वो प्रोबेबली थोड़े अनलकी रहे कि वो बॉल थोड़ा बैठ गया था। तो वो आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट बताते हैं कि इन विकेट्स पर, साउथ अफ्रीका की इन विकेट्स पर बैटिंग एग्जैक्टली करनी कैसे है। जी, वैसे नुमान 2024 जो है ना वो बड़ी बड़ी तब्दीलियों का साल साबित हुआ है। कहीं पे भी देख लें, सियासत में देख लें, इवन क्रिकेट में भी देख लें, साल का जो इख्तिताम है वो ही हमारा क्रिकेट में शिकस्त से हुआ। अब जो दूसरे टेस्ट मैचेस में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजीज़ या टैक्टिक्स होनी चाहिए? देखिए, आई बिलीव जो दूसरा टेस्ट है वो इट्स ऑन अ डिफरेंट पिच, इट्स ऑन अ डिफरेंट वेन्यू, तो शायद वहां पर आपके फास्ट बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प ना मिले, आपके मीडियम पेसर्स को। तो प्रोबेबली पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली जरूर करेगा दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्ट्रेटेजी में। शायद वहां पर बैटिंग करना जो है वो केप टाउन की विकेट में थोड़ा ईजी है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, और प्रोबेबली एक कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आप देखेंगे कि वो आपकी टीम में आ सकते हैं। अच्छा, अगेन बात वहीं पे आ रही है नुमान, कैप्टेंसी। हमने देखा कि वनडे में तो रिजवान की कप्तानी बेहतर रही, T20 में बट वो इतना बेहतर नहीं, और अगेन टेस्ट में दोबारा से आ रही है बात कैप्टेंसी की। व्हाट्स द इशू? बिकॉज ऑब्वियसली कैप्टन तो वो प्लान लेके सेशन बाय सेशन उतरता है और उसने सेशन बाय सेशन ही लेके चलना होता है, बट आपको क्या लगता है कि क्या हम बहुत ज़्यादा जो हमें नोट्स मिलते हैं पीछे से, हम उस पर स्टक हो जाते हैं, जैसे कि पहले भी होते आए हैं कि जो पेपर मिल गया उसी पे लगे रहो भाई, आगे पीछे नहीं करो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं चलते? यही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कहीं और आ रहा है? जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब ये प्रॉब्लम बाबर आजम के साथ भी यही था, ये प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि शान के साथ भी यही है, व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू माय एलिमेंट, बिकॉज़ शान उस तरह का बंदा नहीं है। वो डर्बीशायर को लीड करके आया, वो गैरी क्रिस्टन एकेडमी में कोचिंग लेकर आया, वो मिकी आर्थर के अंडर जो है उसने क्रिकेट खेली। तो विद शान मसूद आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रीटी डिफरेंट, बट वंस अगेन वो कहते हैं कि रंग में ढलना किस तरह होता है, उसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट देखेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में आके वो बिल्कुल यहीं के कल्चर में जो है वो इस तरह इसी कल्चर के रंग में ढल गए हैं।
तो अब ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि बाबर भी वही टेक्स्ट बुक मिस्टेक करते थे कि जो उनको दे दिया गया पावर प्ले के बाद 7वां ओवर शादाब ने करना है, तो चाहे पिछले 3 ओवर में हारिस ने 4 आउट किए हो, वो नहीं करवाते थे हारिस से ओवर, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि करवाना ही शादाब से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैच अवेयरनेस का। करंट सिचुएशन में क्या फैसला लेना है बतौर कप्तान, आप सबसे बड़ी ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, विद शान मैं आखिरी बात कहूंगा कि शायद थोड़ा सा पीछे से उनकी बैटिंग का इशू है कि लाइक उन्हें ये कह दिया गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट हारने के बाद कि आप अब घर जा रहे हैं, आप अब कप्तान नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने 2 टेस्ट जीते, उनकी कप्तानी बदल गई। अब वो यहाँ पर आए, फिर उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी कि अब एक आध हारेंगे, मेरी फिर कप्तानी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस और बैटिंग देके रखनी है। उसकी एग्जाम्पल मैं कल भी बैठा हुआ था एक जगह, मैंने यही बोला कि इंडिया की आप एग्जाम्पल देख लें, उन्होंने हैड इट बीन पाकिस्तान जहाँ गंभीर हारे 3 टेस्ट ऑन द ट्रॉट एज अ कोच, वो हटा दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैक करना पड़ता है अपने कोचिंग स्टाफ को, अपने कप्तान को, अपने प्लेयर्स को, ताकि उनके अंदर वो चीज़ बिल्ट इन रहे कॉन्फिडेंस की। चले वो तो नमान देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने गंभीर की बात की। अब वहाँ इंडिया में भी नारे लग रहे हैं कि भाई हटाओ, और अगर ये आज ड्रॉ नहीं कर पाते ना तो फिर उनके मैं कर्टन्स देख रहा हूँ। आखिर में हमने एक बहुत ही अनवांटेड किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान अंडर सरफराज वॉज नंबर 1 T20 टीम, और इस साल हम सबसे ज़्यादा T20 हारने वाली टीम बन गए हैं। बांग्लादेश से हमने माशाल्लाह से ये रिकॉर्ड छीन लिया है। एज ए एक्सपर्ट क्या समझते हैं नोमान, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज T20 वॉज दिस सब कॉन्टिनेंट फोर्टे, पाकिस्तान का फोर्टे था T20 भाई। We are absolutely, अभी भी I believe Pakistan currently has the most number of wins overall in the history of T20 cricket, and the reason for that is कि हम ही T20 के इंग्लैंड के बाद पायनियर रहे हैं। पाकिस्तान में 2004-5 से T20 क्रिकेट हो रही है, बड़े बड़े T20 के हमने स्टार्स प्रोड्यूस किए। अब इशू जो आया है पाकिस्तान क्रिकेट में ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 years, इट हैज बीन प्रोबेबली द स्टबर्ननेस ऑफ आवर टॉप ऑर्डर। यानी आप बाबर रिजवान को तब्दील करना चाहते हैं तो वो तब्दील नहीं होते, अगर वो तब्दील नहीं हो रहे तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट खेल नहीं रहे। एक ये उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली इशू इज विद पाकिस्तानी स्पिनर्स, यानी हमारे पास टॉप ऑर्डर में तेज रन करने वाले प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास लोअर ऑर्डर में हिटिंग करने वाले प्लेयर्स नहीं है, और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं कि हमारी T20 की टीम जो है वो डिक्लाइन पे चल रही है। अब से नहीं, कुछ पिछले 1.5-2 साल से हमारा ये बहुत बड़ा T20 का इशू है। आफ्टर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हमने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था दुबई में, उसके बाद से हमारी T20 की जो टीम है उसने इतनी जो है वो उड़ान नहीं भरी। और एग्जांपल आपके सामने, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारना, अब की बार वर्ल्ड कप में यूएसए से हारना, बायलैटरल सीरीज में आयरलैंड से हार जाना, जिम्बाब्वे से हार जाना, बांग्लादेश से हार जाना। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि हमारी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, मॉडर्न डे टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल आप देख लें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। संजू सैमसन 58 मैच में कोई 50 नहीं करते, अगले 4 मैच में 3 सेंचुरी कर देते हैं। और उसमें नोमान ये भी है कि एक तो मॉडर्न डे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं हम, और जो मॉडर्न डे हमारे खेलते हैं उनको हमने टीम से बाहर रखा हुआ है। चलें, लेट्स होप कि फ़खर जमान एंड द कंपनी के लिए 2025 अच्छा साल साबित हो सके। थैंक यू सो मच नोमान फॉर योर टाइम। पाकिस्तान जो है पहला टेस्ट तो हार गया, अब लेट्स सी दूसरा टेस्ट जो है वो कैसे रहता है। बाय द वे MCG में बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया है। ऑल आइज ओवर देयर एज वेल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।